ओम साई राम। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। बड़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से मेडिटेशन करें हम, या फिर क्या मेडिटेशन करना आसान है, कैसे हम ध्यान में एकदम जा सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है। टुडे आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाई वी शुड मेडिटेट एंड हाउ इट शुड बी डन। जो भी बाबा ने मुझे सिखाया है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप सब तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले तो मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं और हर किसी को हर रोज़ मेडिटेट क्यों करना चाहिए। बाबा बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझे सच में अपना समझते हो, तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। जो मैं तुम्हारे अंदर ही वास करता हूँ, तो मुझसे मिलने का सबसे आसान तरीका है ध्यान में बैठना, मेडिटेट करना। कभी कभी हम इंसान भूल जाते हैं कि ईश्वर तो हमेशा ही हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है। तो हम क्यों नहीं एक कदम बढ़ाते उनकी तरफ और उनसे मिलने जाते। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आंसर्स चाहिए, या फिर कोई डिसीज़ है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। ये तो बहुत सिंपल बात है कि साईं हमारे अंदर वास करते हैं, हम उनसे मिलने जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तो हमें तो हर बात का जवाब मिलना ही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। नाउ द थिंग इज़, मेडिटेट करना कैसे है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, हमने ट्राई तो किया है बट हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, या फिर जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हमारा जी घबराता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और इस कारण से लोग मेडिटेट करना छोड़ देते हैं कि हमसे तो हो नहीं पा रहा है या फिर ध्यान ही नहीं लगता है। और बस यही एक गलती है कि जब हमको ऐसे भाव आने लगते हैं, हमको डर लगने लगता है मेडिटेट करने से, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और उस टाइम मेडिटेशन करना लोग बंद कर देते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आपके साथ जो सही है वही हो रहा है, और आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ एवरी डे करना चाहिए। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो हमारे अंदर विकार है, जो हमारे अंदर जो परतें हैं, लाइक हमारी जीव आत्मा से लेके परम आत्मा तक की जो लेयर्स हैं हमारे अंदर, मेडिटेट करने से वो धीरे धीरे लेयर्स हटने लगती हैं। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हो और आपका ध्यान भगवान पे ना लग के रोज़ की बातों पे लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स पे लग रहा है, या फिर कहीं भी जगह चला जाता है, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर जो ऊपर की लेयर्स हैं जिनको निकलना बहुत ज़रूरी है, वो निकलना शुरू हो गई है। और जो हमारे अंदर होगा हमें वही तो दिखेगा ना। तो हर इंसान के अंदर विकार है। अगर आपको डर लग रहा है तो इट मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो मीन्स आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं। और अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करते रहोगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। That is why it is very very normal that you are facing these type of situations while you are meditating. कई बार होता है कि हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक हमें ऐसा लग रहा है कि लाइक आंसू निकल रहे हैं मेरे, और बहुत इमोशनल सा फील कर रही हूँ मैं। तो दैट मीन्स यू आर सो इमोशनल। ओके, तो हद से ज़्यादा इमोशंस भी हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो वो इमोशंस आपके अंदर से निकल रहे हैं, जितना ज़रूरत है उसको निकलने की वो निकले जा रहे हैं। तो जितने भी विकार हैं हमारे अंदर वो सब डे बाय डे निकलने लगेंगे। इसीलिए आप ट्रिगर्ड फील करोगे कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ। ध्यान तो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं साईं के साथ कनेक्ट हो सकूं, बट मैंने तो ये सब चीज़ें फेस करी। तो इट इज़ गुड कि आपने ऐसी चीज़ें फेस करी, पर ऐसे टाइम में आपको मेडिटेट करना छोड़ना नहीं है, बल्कि एवरी डे करना है, ताकि जितने भी विकार हैं हमारे अंदर से वो एवरी डे वन बाय वन निकलते जाएं।
जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे वैसे वैसे आप एवरी डे लाइटर एंड लाइटर फील करना शुरू कर दोगे। तो जितने भी लेयर्स हैं ना वो क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि साइंस से मिलने के लिए हमें वो लेयर्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक ऐसा दिन आएगा जब धीरे धीरे आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। और वो 2 मंथ्स में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है, उसको साल भी लग सकता है। इट डिपेंड्स, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि वो होगा ज़रूर। और ऐसा नहीं है कि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू होगे आपको मेडिटेशन के फ़ायदे उसके बाद मिलना शुरू होंगे। उससे पहले तो सिर्फ आपके विकार निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन के फ़ायदे आपको डे 1 से मिलेंगे। चाहे आप वो डिवाइन से कनेक्शन पहले दिन या शुरू के कुछ दिनों तक महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स हैं वो डे 1 से मिलेंगे। बिकॉज़ एवरी डे हमारे विकार हमारे अंदर से निकल रहे हैं, हमारे जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं हमारी सोल के अंदर से वो बाहर निकले जा रही हैं। हमारे चक्रास जो हैं वो धीरे धीरे वेल बैलेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और आपके ऑरा की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, डिसीज़ है जितनी भी, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी और आपकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपको फील होगा फ्रॉम द डे 1। और जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी से मेडिटेट करते रहोगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। भगवान आपकी वो शक्ति से आपको मिलाएगा जो आपके अंदर ही है, बट आपको अवेयरनेस नहीं है उसकी। और जब आप अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी पावर को समझने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके आंसर्स मिलने लगेंगे। आप अपनी चीज़ों के सॉल्यूशंस खुद निकालने लगोगे, अपने आप को हील कर सकोगे, अपने मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ को हील कर लोगे। आप अपने आसपास लोगों की हेल्प कर सकते हो। आपको पता है लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इंसान बना देता है उसको। और इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को आसान बनाती है मेडिटेशन। जब आपके पास हर चीज़ का जवाब है, जब आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आपको कैसा लगेगा ये जीवन। और उसके लिए करना है हमें अच्छा कर्मा। बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको इतना चाहिए कि उनके बच्चे अच्छा कर्मा करें और उन्हें बहुत सारा प्यार दें। और अगर ये 2 चीज़ें हम कर लेते हैं तो बाबा के सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चों में हमारा नाम आ जाता है। बाबा जी हम पर हमेशा प्राउड फील करते हैं और वो हमेशा कदम कदम पर हमें बताएंगे दैट बच्चा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब हम अच्छा कर्मा करते हैं और बाबा के कहने पर चलते हैं तो ऐसा ज़रूर होता है। और इसके अलावा हमें चाहिए भी क्या। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं जिससे आपका जो कनेक्शन है वो सीधा बाबा से होगा। सबसे पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि ऐसा कौन सा प्रेयर है जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगता है। वही आपकी साधना है, क्योंकि हर इंसान के लिए एक अलग साधना होती है जिससे उसको अच्छा लगता है। क्योंकि मेडिटेशन का सिंपल मतलब यही है, भगवान के साथ समय बिताना और अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालना। तो ऐसे में आप दिन में कोई एक समय निकाल के, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे वो कोई भी ऐसा समय हो जिसमें आपकी जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स्ड हो। लाइक आप कोई दिन भर में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, टायर्ड हो, और उसके बाद आप साधना करने के लिए बैठ रहे हो, तो आपकी जो बॉडी है, जो टायर्डनेस है, वो आपको अलाउ नहीं करेगी ताकि जिससे कि आप डीप मेडिटेशन में जा सको। तो इससे अच्छा ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखना ज़रूरी है, एटलीस्ट मेडिटेशन से 10-15 मिनट्स पहले और बाद में। और आप कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो उसके लिए। अदर थिंग, बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेट करने के लिए क्या नहाना ज़रूरी है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका तन साफ़ होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका मन का साफ़ होना। तो अगर किसी कारण से आप बाथ नहीं ले पा रहे हो, तबीयत ख़राब है या XYZ कोई भी कारण है,
आप बिना बातें के ही मेडिटेट कर सकते हो। जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड यू कैन सिट फॉर योर मेडिटेशन। और जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हो तो आँख बंद करने के बाद आपको बस अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है। कुछ किसी चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना है, कंसंट्रेट नहीं करना है कि मैं बस यही विजुअलाइज़ करूँगा, या फिर अगर आप कुछ और विजुअलाइज़ कर रहे हो और आपके ध्यान में कुछ और आने लगता है तो लेट इट बी, आने दो। जो चीज़ आ रही है आपके दिमाग में उसको आने दो। कोई नेगेटिव थॉट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं सोच रहे हो और वो आ रही है, दैट मीन्स कि वो आएगी और आपको उसको फील करना है। चाहे वो नेगेटिविटी भी है, जस्ट फील इट, इट्स ओके। आपको थोड़ी देर ख़राब ज़रूर लगेगा बट वो आपके अच्छे के लिए आ रही है, क्योंकि वो आपके अंदर से अब ये निकलने वाली है, इसीलिए वो आपकी आँखों के सामने दिख रही है आपको। आप कोई भी मंत्र लगाकर भी मेडिटेट कर सकते हो, आप कोई मेडिटेशन म्यूज़िक सुनकर भी मेडिटेट कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको कनेक्ट फील कराती है डिवाइन से, आप वो कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है मेडिटेशन करने का। कई बार लोग मेडिटेट करते हैं मंत्र जाप करके, कि बस एक जगह पर रिलैक्स्ड होकर बैठ गए और कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कोई भी एक मंत्र सिलेक्ट करके आप उसको जाप करते करते भी मेडिटेट कर सकते हो। लाइक आप ओनली ओम का जाप कर सकते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, आप ओम साई राम का जाप कर सकते हो, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा फील कराता है, आप बस एक जगह पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, रिलैक्स्ड स्टेट में आप उस मंत्र का जाप करो विदाउट काउंटिंग। जस्ट कोई काउंट नहीं करना है, बस आप आराम से जितनी देर आपका दिल करे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, जितनी देर आपका दिल करे, आप एवरी डे मंत्र जाप करते करते भी ध्यान लगा सकते हो। एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन करना कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि आपको आँख बंद करके यही चीज़ विजुअलाइज़ करनी है या आपको ऐसा ही करना है। नो, देयर इज़ नो रूल। जो भी ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है आपसे, जो करके आपको कनेक्टेड फील होता है, बस आपको वही करना है। द मेन थिंग इज़ कि आपको साईं के साथ समय बिताना है, दैट्स इट। आप चाहे मंत्रा चैंटिंग करो, चाहे आप विजुअलाइजेशन करो, या फिर आप कोई म्यूज़िक सुनकर मेडिटेट कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कंसिस्टेंसी से करना है, तभी आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो ब्लेसिंग्स हैं ना, वो मिलेंगे आपको। बाबा हमेशा सिखाते हैं कि मैं भी उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपनी खुद की मदद करना जानते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, अपनी कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं। ऐसे में तो साईं हमारी हेल्प करेंगे ही, हमें हील करेंगे और हमें वो सारे आंसर्स देंगे जो हमें चाहिए होते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड। जितनी इस दुनिया में प्रॉब्लम्स है ना, उससे कई ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, पर हम ये गलती करते हैं कि हम उन सॉल्यूशंस के सामने होते हुए भी उन पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, और ऐसे में क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अवर प्रॉब्लम्स, हमको उन सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए जो साईं ने हर किसी को दी हुई है। तो बस आप भी अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस को निकालो, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालो, बाबा के साथ समय बिताओ एंड बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। Please do not hesitate to contact me if you need any kind of healing therapy. I'll make every effort to assist you to the best of my abilities. As Baba says that helping one another is the foremost duty of a human being. May Baba bless each and every one of you. Om Sai Ram.